आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए लॉग ए आधार पर एन बटा लॉग ए बी आधार पर एन बराबर 1 प्लस लॉग ए आधार पर बी तथा इसमें प्रयुक्त अक्षरों के संभव मान प्रदर्शित करो। देखो यहाँ पे क्या बोला अपने को, ये सिद्ध करके दिखाना है और फिर यहाँ पे जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनके संभावित मान क्या होंगे ये बताना अपने को। तो अब देखो यहाँ पे अगर बाएं पक्ष की बात करें तो बायां पक्ष क्या है, देखो यहाँ पे बायां बायां पक्ष ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लॉग ए आधार पर एन और बटा में क्या है, देखो यहाँ पे लॉग ए बी आधार पर एन लिखा हुआ है। अब देखो लघु गुणक के अगर गुणधर्म के बारे में बात करें, अगर ऐसे लिखा हुआ हो अपने पास में लॉग यहाँ पे देखो एम आधार पर एन लिखा हुआ हो अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/log एन आधार पर एम लिख सकते हैं। तो अगर इसका उपयोग करेंगे यहाँ से तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 यहाँ पे लॉग एन आधार पर ये ए हो जाएगा और बटा यहाँ पे 1/log एन आधार पर ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में यहाँ पे log एन आधार पर ए बी जो है ये अंश में आ जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा, log यहाँ पे एन आधार पर ये ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से फिर से अगर लघु गुणक के गुणधर्म के बारे में बात करें तो अगर ऐसे लिखा हुआ हो log यहाँ पे m गुणा n अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा हुआ है log m आधार पर m तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे ये जो अंश में लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, log यहाँ पे n आधार पर a प्लस log n आधार पर b लिख सकते हैं। और बटा में देखो यहाँ पर क्या है, log n आधार पर a है तो इसको इन दोनों के हर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, log n आधार पर a आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, log n आधार पर a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये विभाजित हो जाएगा तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा और फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, log यहाँ पे n आधार पर b लिखा हुआ है, यहाँ पे n आधार पे a लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ से इसके लिए यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो अपने पास log m बटा log n तो इसको क्या लिख सकते हैं, log n आधार पर m लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो अपने पास ये क्या बन जाएगा, log a आधार पे b बन जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या है, दायां पक्ष है। यही सिद्ध करके दिखाना था अपने को, दायां पक्ष ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे संभावित मान देखने अपने को, तो इनके संभावित मान क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर बात करें लघु गुणक की तो लघु गुणक के लिए देखो यहाँ पे लघु गुणक के लिए लघु गुणक के लिए यहाँ पे देखो अगर log x आधार पर अगर y लिखा हुआ है तो यहाँ से अगर इसको परिभाषित होना है तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और देखो यहाँ पे जो आधार लिखा हुआ है इसका मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ यहाँ ये जो लिखा हुआ है, यहाँ ये जो लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है देखो, यहाँ पे आधार में a है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे n भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे n जो है इसको आधार में लिखा है तो यहाँ पे इसको परिभाषित होने के लिए क्या होना पड़ेगा, n 1 के बराबर नहीं होगा और ये 0 से बड़ा होगा। इसी प्रकार यहाँ पे ए बी जो है ये देखो आधार में लिखा हुआ है तो ये भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो a है ये आधार में लिखा है तो ये भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब देखो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने पास में b लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ b है तो b का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो b कहीं भी आधार में नहीं आया तो b का मान केवल 0 से बड़ा होगा, ये एक संभावित है यहाँ पे, क्योंकि b जो है कहीं भी आधार में नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखो a b और n की बात कर लेते हैं। तो अब देखो a b जो है ये आधार में है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए और ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर अगर n की बात करें तो n आधार में है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए
और n a के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से इनके संभावित मान आ जाएंगे अपने पास, तो ये हो जाएगा इसका हल। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।